Morning students. In previous lecture we discuss about budding process and spore formation, and today we discuss about another method of asexual reproduction, that is known as vegetative propagation. Vegetative propagation is a method in which new plant are produced by वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट स्टेम लीफ. रूट स्टेम लीफ से एक नया प्लांट बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव का मतलब होता है प्लांट्स, प्रोपागेशन मतलब उनकी प्रोडक्शन करना. ठीक है, और इसी मेथड में क्या होता है, न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट स्टेम लीफ. उससे एक नया प्लांट बनाना, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. जैसे एग्जांपल्स हैं मनी प्लांट, रोज, शुगर केन. दीज प्लांट्स आर ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन. इज इट क्लियर बेटा? नाउ न्यू इज ए मेथड by which new plants are produced. New plants are produced by any vegetative part, any vegetative part of the plant such as root, stem and leaves. एक्सेट्रा. जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट की क्या करते हैं हम, एक ब्रांच को कट करके हम सॉइल के अंदर इमर्ज कर देते हैं या किसी पॉट में लगा देते हैं. देन दैट ब्रांच कन्वर्ट इनटू न्यू प्लांट. दैट मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, इसी तरह से हम रोज़ प्लांट को भी ग्रो करते हैं. रोज़ प्लांट की भी हम एक ब्रांच को कट करके सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर या किसी भी पॉट के अंदर हम ग्रो करते हैं, और वही ब्रांच एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं. दैट मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. इज इट क्लियर बेटा? और एक और मेथड होता है नेचुरल मेथड. वो क्या है, जैसे पटैटो है. पटैटो जो बहुत पुराने पटैटो हो जाते हैं, बहुत दिनों से हमारे घरों में पड़े होते हैं, उन पटैटोज़ पर बड अराइज होती हैं. ठीक है, उनके सरफेस पे बड अराइज हो जाती हैं. इस तरह से वाइट कलर का, ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उनके सरफेस के ऊपर उभर जाती हैं. दैट इज़ नोन एज बड. ठीक है, और इसी पोटैटो को यदि हम ग्रो करेंगे इनटू द मॉइस्ट सॉइल, दैट बड ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट. वो एक नए पोटैटो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, और यदि हम इसका एक आपके बुक में एक्टिविटी भी है कि हम इस तरह का कोई पोटैटो लेंगे, हम उसको पिल करेंगे. पिल करने के बाद हम उसको मॉइस्ट कॉटन के ऊपर रखेंगे, तो हम थोड़े दिनों के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये बड है वो ग्रो करने लगती है. ठीक है, दैट मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ऐसे ही मनी प्लांट का भी एक एक्टिविटी है कि हमने एक मनी प्लांट लिया, उसके हमने पीसेस किए और उन पीसेस को हमने मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रो किया. अब हम क्या देखते हैं, जिस पीस में एक लीफ थी, ठीक है, कोई भी लीफ थी, वो क्या करता है, एक नया मनी प्लांट बना लेता है, और बाकी के पीसीज होते हैं जिनमें लीफ एब्सेंट होती है, वो एक नए प्लांट की फॉर्मेशन नहीं करते. ठीक है, मतलब एक वेजिटेटिव पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है टू फॉर्म ए न्यू प्लांट. ठीक है, इसी तरह से पोटैटो में बर्ड्स हैं. यदि हम इस पोटैटो को मॉइस्ट सॉइल के अंदर पुट करेंगे, डिप करेंगे, देन दैट बर्ड ग्रोन इनटू ए न्यू पोटैटो प्लांट. इज इट क्लियर बेटा? ऐसे वन एग्जाम्पल मोर, ब्रोफाइलम लीफ. ब्रायोफाइलम लीफ
Bryophyllum leaf, in the margin of bryophyllum leaf, in the margin of the leaf ब्रोफाइलम नोचेस आर प्रेजेंट, नोचेस प्रेजेंट हैं। ये ब्रायोफाइलम की लीफ मार्जिन पे नोचेस प्रेजेंट हैं। इन नोचेस को यदि ये नोचेस क्या बना लेते हैं, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये व्हेन ब्रायोफाइलम लीफ put into the soil, in the moisture soil, in fertile soil, then these bryophyllum leaf convert into new bryophyllum plant. How? Because in the margin of leaf notches are present, and from these notches stems and roots are grown, new plant are formed. New plant is formed like this. Roots are formed, new plants are formed. Is it clear beta? Is ये क्या होता है? Two methods. Vegetative propagation. First one is natural. Second one is artificial. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जैसे हमने ब्रोफाइलम लीफ के बारे में पढ़ा, पोटैटो बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि पोटैटो बर्ड्स हैं, यदि हम उनको दैट पुट इनटू द मॉइस्ट सॉइल अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन दैट बर्ड कन्वर्ट इनटू न्यू पोटैटो प्लांट. And like brophyllum leaf when put in the moist soil and in the notches of the brophyllum leaf, new plant is grown. That process is known as natural vegetative propagation. Is it clear beta? And artificial vegetative propagation have three methods: cutting, layering and grafting. These three methods of artificial vegetative propagation. देखो बेटा, कटिंग में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बताया मनी प्लांट के अंदर, रोज प्लांट के अंदर, कि हमने उसकी एक ब्रांच को कट किया और एक न्यू पॉटेड प्लांट के एक नए पॉट के अंदर हमने उसको इमर्ज कर दिया इनटू द सॉइल. देन इट कन्वर्ट इनटू वन ब्रांच, कन्वर्ट इनटू ए न्यू प्लांट. दैट प्रोसेस इज नोन एज कटिंग. जैसे हमें बहुत अच्छा कोई प्लांट नज़र आए कि हमें चाहिए कि हमें सेम एग्जैक्ट ऐसा प्लांट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक ब्रांच को कट करके एक नए पॉट के अंदर ग्रो कराना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं एक ब्रांच एक नया प्लांट बना लेती है. उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कटिंग मेथड एंड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन. इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज लेयरिंग. लेयरिंग में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है वो ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसके आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, और एक इसकी ब्रांच इस तरह से हम इमर्ज कर दें सॉइल के अंदर और उसका एक सिरा इस तरह से निकाल दें. ठीक है, हमने क्या करना है, एक प्लांट है उसकी एक लॉन्गेस्ट ब्रांच को हमें ऐसे इन्वर्ट करके डाउनवर्ड मोल्ड करके हमने उसको सॉइल के अंदर डिप करना है. सॉइल के अंदर डिप करते हैं, उसकी एक ब्रांच ऊपर होनी चाहिए, एक लीफ प्रेजेंट होनी चाहिए जिसके टिप पे. हमने उसके सेंटर में क्या करना है, ऐसे, और तब हम क्या देखेंगे कि यहाँ से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है, एक नया प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पर वो क्या बनानी स्टार्ट कर देता है, रूट्स बनानी स्टार्ट कर देता है. और फिर हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे. हम इसको यहाँ से कट कर देंगे. इस तरह से लेयरिंग मेथड से हम एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. इज इट क्लियर बेटा?
और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे हमने दो प्लांट्स लेने हैं, एक का अपर पार्ट लेना है, एक का लोअर पार्ट लेना है। अपर और लोअर पार्ट को हमने बहुत अच्छे से थ्रेड से टाई करना है, थ्रेड से टाई करके हमने उसको ग्रो कराना है। दैट मेथड इज नोन एज ग्राफ्टिंग, ठीक है। और जो ग्राफ्टिंग से नया प्लांट बनेगा, दैट न्यू प्लांट हैव ए मिक्स्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट, दोनों करेक्टरिस्टिक्स, दोनों प्लांट की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक सिंगल प्लांट के अंदर आ जाएंगी बाय द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इज इट क्लियर बेटा? Again I tell you about two methods of vegetative propagation. First one is natural vegetative propagation, like in Brophyllum leaf. In Brophyllum leaf notches are present, these are put into the moist soil, then in the notches the stem and roots are grown. Is it clear? And next one is artificial vegetative propagation. Three methods of artificial propagation. First one is cutting, सेकेंड लेयरिंग, थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। कटिंग मैंने आपको सिंपल बताया, जैसे मनी प्लांट के अंदर, रोज प्लांट के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। किसी एक ब्रांच को कट करके हमने एक नए पॉट के अंदर उसे इमर्ज कर देना है सॉइल के अंदर, और वो एक ब्रांच एक नया प्लांट बना देती है, नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं। दैट मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दैट मेथड इज कटिंग। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में मैंने आपको बताया एक फुल ग्रोन प्लांट है, उसकी लॉन्गेस्ट ब्रांच को हमने ऐसे सॉइल के अंदर इमर्ज करना है और एक लीफ यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। उसके मिड के पार्ट को नीचे इमर्ज कर देना है। हम क्या देखते हैं, यहाँ से एक नई रूट्स की फॉर्मेशन होती है और वो एक ब्रांच ही पूरे नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देती है, और बाद में हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरह से नया प्लांट बनता है। ग्राफ्टिंग में क्या है, अपर पार्ट लेना है एक प्लांट का, एक पार्ट का लोअर पार्ट लेना है, और उसको बहुत अच्छे से टाई कर देना है विद ए थ्रेड, और उसके बाद हमने उसको ग्रो करना है। दैट मेथड इज नोन एज ग्राफ्टिंग। इज इट क्लियर बेटा? इन मेथड से हम कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं? रोज को, शुगर केन, जैस्मिन एक्सेट्रा, और भी बहुत से प्लांट्स हैं जिनको हम क्या करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते क्यों हैं? क्योंकि सम प्लांट्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस सीड्स। कुछ प्लांट्स सीड्स की प्रोडक्शन करने में अनेबल हो जाते हैं, तब हम क्या परफॉर्म कराते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लाइक बनाना, ऑरेंज, grapes. These plants unable to produce seeds. So to grow these plants, we perform the process of vegetative propagation. Is it clear? Next one, I tell you about advantages of vegetative propagation. Next one, advantages of vegetative propagation. बेटे क्या एडवांटेजेस होती हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन? फर्स्ट वन इज़ इट इज़ चीपर। बहुत चीपर मेथड है, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। बहुत इजी मेथड है कि हम किसी भी ब्रांच को कट करेंगे किसी भी प्लांट की और नए पॉट में हम उसको ग्रो कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, ईजियर मेथड है। और नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स टू गेट द प्योर स्टॉक। हमें प्योर स्टॉक की फॉर्मेशन भी मिलती है। प्योर स्टॉक की फॉर्मेशन कैसे मिलती है? जैसे जो प्लांट हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सेम वैसा प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो कर सकते हैं,
ठीक है, और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। यदि हम सीड को ग्रो करेंगे, सीड जर्मिनेट करेगा तो थोड़ी टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। पर यदि हम सीधा डायरेक्ट एक ब्रांच को कट करके और सॉइल के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, वो जल्दी से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट फर्स्ट वन, इट इज़ चीपर, बहुत सस्ता और बहुत ईजियर मेथड है, चीपर एंड ईजियर मेथड, ईजियर मेथड। सेकेंड वन, एंड मोर रैपिड मेथड। मोर रैपिड मेथड मीन्स प्लांट ग्रो इन लेसर टाइम, बहुत कम टाइम में, लेस टाइम में ग्रो कर जाएंगे। देखो, यदि हम मिट्टी के अंदर सीड्स ग्रो करेंगे तो वो टाइम लेंगे जर्मिनेट करने में, और यदि यहीं हम एक सॉइल के अंदर डायरेक्ट एक ब्रांच को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो एक नया प्लांट जल्दी फॉर्मेशन कर देंगे। तो इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड। Is it clear? Next one, we get pure stock. We get pure stock. It means new plants are genetically similar to parent plant। अब देखो, हम सीड से ग्रो कराएंगे प्लांट को तो उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जैसे हमने वीट प्लांट ग्रो किया, अलग अलग वीट सीड्स ले लिए, हम उसमें थोड़े थोड़े क्या होंगे, चेंजेस होंगे। ठीक है, एक जैसा थोड़ी सी वेरिएशन तो ज़रूर होगी, क्योंकि जो सीड है इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ बाय सेक्चुअल मेथड के थ्रू ग्रो करते हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। ठीक है, वो एग्जैक्ट एक जैसे नहीं दिखेंगे। पर जब हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रांच को कट करके एक नया प्लांट बना देते हैं सॉइल में इमर्ज करके। तो इससे जो नया प्लांट होगा दैट इज़ जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट, वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा। यदि हमें किसी भी प्लांट का प्योर स्टॉक चाहिए, एग्जैक्ट सेम प्लांट चाहिए, तो हम कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दो कंडीशंस में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेंगे, एक तो सम प्लांट्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस सीड्स एंड व्हेन वी नीड प्योर स्टॉक। यदि हमें प्योर स्टॉक चाहिए तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज टिश्यू कल्चर। देखो बेटा, टिश्यू कल्चर भी वैसे तो एक एडवांस मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। ठीक है, एक एडवांस मेथड है किसका, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हमने क्या करना है, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, हमने इसमें से कुछ सेल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सेपरेटिंग सेल्स, या हमने इसमें से कोई भी प्लांट का एक पार्ट ले लेना है, जैसे हमने एक लीफ ले ली। ठीक है, अब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, ये हमने क्या ले लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम है ये। ये सेपरेटिंग सेल्स न्यूट्रिएंट मीडियम में लेना है, हमने इन दोनों में से एक लेना है, या तो सेपरेटिंग सेल्स लेनी है या हमने कोई भी ग्रोइंग टिश्यू लेना है, कोई भी प्लांट का पार्ट लेना है, ग्रोइंग
टिश्यू में से, ठीक है, और हमने इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डिप कर दिया। हम क्या देखेंगे कि न्यूट्रिएंट मीडियम में वो सेल्स, वो टिश्यू फर्दर ग्रो करने लगेगा और ये सेपरेटिंग सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेंगे, एक टिश्यू बना लेंगे दैट इज नोन एज सेलस। उसे हम क्या कहेंगे? सेलस। इज इट क्लियर? अगेन आई टेल यू अबाउट टिश्यू कल्चर। न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय some removing tissue and separating cells from the growing tip of plant। हमने ग्रोइंग टिप से कुछ सेल्स को सेपरेट करना है या टिश्यू को सेपरेट करना है, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डिप करना है और न्यूट्रिएंट मीडियम में वो फर्दर ग्रो करेंगे। यदि हमने सेपरेटिंग सेल्स ली हैं तो सेपरेटिंग सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? सेल्स। जब ये न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे क्या बनाएंगे? सेल्स, ठीक है। और न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें से हमने प्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम से हमने एक और प्लांट के अंदर एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ले लेना है, ठीक है। एक और न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में वो छोटे छोटे प्लांट बना देंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? प्लांटलेट, ठीक है। अब इसी स्मॉल प्लांट्स को, प्लांटलेट को हमने मिट्टी में लेना है, सॉइल में। सॉइल, दिस इज सॉइल। फिर हमने उन्हीं प्लांट को सॉइल में ग्रो कराना है। इज इट क्लियर बेटा? हमने क्या किया? एक प्लांट लिया, उसमें से टिश्यू या कुछ सेपरेटिंग सेल्स ली, उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र किया और वो सेपरेटिंग सेल्स की किसकी फॉर्मेशन कर देंगी? सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। वो इसमें ग्रो करेंगे, नई सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। फिर हमने उसको नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो स्मॉल प्लांट्स की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटलेट। और फिर उस प्लांटलेट को हमने सॉइल के अंदर इमर्ज करना है और एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करनी है। इन दिस मेथड वी आल्सो गेट द प्योर स्टॉक। इज इट क्लियर बेटा? एंड टिश्यू कल्चर इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ये। ऑर्नामेंटल पर्पस का क्या मतलब है कि कहीं तो हम क्या करते हैं? फ्रूट्स के लिए फॉर्मेशन करते हैं, वेजिटेबल्स लेने के लिए फॉर्मेशन करते हैं, और कई प्लांट्स की फॉर्मेशन हम सजावट तौर पे किए जाते हैं, कहीं दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, तो हम मेनली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए टिश्यू कल्चर को यूज़ करते हैं और इसी से हमें प्योर स्टॉक भी मिल सकता है। इवन वी गेट द डिजीज़ फ्री प्लांट। हमें डिजीज़ फ्री कंडीशंस में डिजीज़ फ्री प्लांट्स भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर। Thanks for watching. In next video we will discuss about sexual reproduction.